विनाश का दूसरा नाम है मिनटमैन 3। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम। रूस चीन तक मार कर सकता है। 14,000 किलोमीटर की रेंज, 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। 3 वॉरहेड लगाए जा सकते हैं एक साथ, 3 न्यूक्लियर अटैक में सक्षम। एक यूनिट की कीमत करीब 7 बिलियन। और इसी के साथ एक और बड़ी खबर सीधे आइए, ब्रेकिंग राहुल, फ्लोर ब्रेकिंग। मिडिल ईस्ट में अमेरिका की बड़ी तैयारी, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। मिडिल ईस्ट पहुंचने वाला अमेरिकी बॉम्बर, इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए, मिडिल ईस्ट में 2 B-52 न्यूक्लियर बॉम्बर की तैनाती। रूस, हूती, यमन, इराक और ईरान पर होगी नजर। B-52 किसी भी शहर को मिनटों में कर सकता है कब्रिस्तान। यह इस वक्त की बड़ी खबर। राहुल ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए, और मैं चाहूंगा दोनों ब्रेकिंग और दोनों शॉट दिखाइएगा। यह इस वक्त की बड़ी खबर। यह देखिए जरा, यह देखिए, B-52 बॉम्बर डिप्लॉय कर दिया गया है। मिनटमैन 3 का टेस्ट कर रहा है। यह हो क्या रहा है, यह सोचने वाली बात है। सीधे आईएएस के फ्लोर पर राहुल, यह बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं। यह देखिए जरा, मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बॉम्बर की तैनाती। सीधा ये प्लेट ऑन। ये देखिए राहुल, बगल में मिनटमैन वाली जो खबर है उसको दिखाते रहिएगा। ईरान से टेंशन के बीच मिडिल ईस्ट में अमेरिका की बड़ी तैयारी है। ये देखिए, अमेरिका के 2 B-52 न्यूक्लियर बॉम्बर मिडिल ईस्ट में तैनात कर दिए गए हैं। मिडिल ईस्ट से रूस, हूती, यमन, इराक और ईरान पर होगी नजर। रूस वर्सेस यूक्रेन, इजराइल वर्सेस हमास, हिजबुल्लाह, हूती पर होगी नजर। मिडिल ईस्ट से इराक जैसी जगहों की रणनीतिक स्थितियों पर भी नजर होगी। यह जानकारी है। जंग की स्थिति में मिडिल ईस्ट में तैनात बॉम्बर फायदेमंद हो सकता है। बड़ी खबर आ रही है। यह देखिए, अब राहुल जरा B-52 बॉम्बर की ताकत हम दिखाते हैं, और इसी खबर की ब्रेकिंग और शॉट रखिएगा राहुल बगल में। आइए जरा, इसी खबर की B-52 वाली। वेल डन पीसीआर। ये देखिए, न्यूक्लियर हमला करने में सक्षम है। पीछे स्काई कर दीजिए राहुल। ये देखिए, किसी भी इलाके में मिनटों को कब्रिस्तान बना सकता है। नंबर 1। ये देखिए जरा, फिर जो जानकारी हमारे पास आ रही है, अपने साथ करीब करीब 2.25 लाख किलो वजन लेकर उड़ सकता है। अपने साथ 32,000 किलो वजन का बम रख सकता है। 50,000 फीट की ऊंचाई से हमला करने में माहिर है। लंबी दूरी का सुपरसोनिक जेट संचालित बम वर्षक है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। राहुल ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। सीधे आइए, कोरियाई प्रायद्वीप में विध्वंसक जंग की तैयारी, ब्रेकिंग और शॉट। प्लेट ऑन। उत्तर कोरिया को अमेरिका की चेतावनी विद शॉट दिखाइए जरा। अमेरिकी B-1B लैंसर्स की बॉम्बिंग। ये देखिए जरा, शॉट देखिए। साउथ कोरिया के फाइटर के साथ बमबारी की गई है। 2017 के बाद JDAM बम से एक्सरसाइज की गई है। फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए जरा राहुल। ये देखिए जरा, कोरियाई प्रायद्वीप में विध्वंसक जंग की तैयारी। उत्तर कोरिया को अमेरिका की चेतावनी। अमेरिका B-1B लैंसर्स की बमबारी। ये देखिए जरा, साउथ कोरिया के साथ के फाइटर्स के साथ बमबारी। राहुल तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। और सीधे मैं चलूंगा, मेरे साथ इस वक्त सुधाकर सर मौजूद है। सर, मिनटमैन की तैयारी कर रहे हैं। B-52 बॉम्बर्स के डिप्लॉयमेंट है। साउथ कोरिया के साथ एक्सरसाइज करके नॉर्थ कोरिया को परेशान कर रहे हैं। ये तो जॉर्ज W. बुश जूनियर रेस टू द पावर ऑफ इंफिनिटी हो गए। उन्होंने 2 वॉर फ्रंट खोले थे और पूरा अमेरिका धरातल में घुस गया था। ये 3, 4, 5 वॉर फ्रंट खोले जा रहे हैं और खुद बड़ी बड़ी मीटिंग से गायब हो जाते हैं। निशांत, I couldn't agree with you more. Very nicely put by you. ये बिल्कुल सही। ऑल फौजी भाषा में कहते हैं all guns blazing, you know. नहीं सर, एक और बच्चों का भी एक हमने नर्सरी में सीखा था, रिंगा रिंगा रोजेस ऑल फॉल डाउन। रिंगा रोजेस, यस, वेरी नाइस। सो मैं तो सिर्फ इतना ही कहूंगा कि रशिया आज के दिन में ये सही पॉइंट को उसने पहचाना है। अगर कोई विश्व में लड़ाई को डी एस्केलेट करना है तो अमेरिका के हाथ में लेवर है। ये जो न्यूक्लियर सबमरीन्स भेजे हैं क्यूबा में, इसी से ही अमेरिका को काबू में लाया जा सकता है। चाहे मिडिल ईस्ट की बात करिए या यूक्रेन में उन्होंने जो इजाजत दिए हैं वेस्टर्न हथियार को रशिया के हिंटरलैंड में टारगेट्स को एंगेज कर सकते हैं। इसके ऊपर काबू लाने के लिए यही एक रास्ता है। बैक टू निशान। सर, आर वी नॉट हेडिंग फॉर अ वर्ल्ड वॉर? क्या हम विश्व युद्ध की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं कदम दर कदम? वही मैं ओपनिंग सेंटेंस में जो बताया था कि स्ट्रेटेजिक स्पेस, जियोपॉलिटिक्स आज के दिन में विश्व में स्ट्रेटेजिक स्पेस को बढ़ा दिया है। जो पहले हम कहते थे कि हाइब्रिड वॉरफेयर और अनरेस्ट्रिक्टेड वॉरफेयर से न्यूक्लियर वॉर हो सकता है, आज वो कन्वेंशनल जो स्पेक्ट्रम है। माफी चाहूंगा, मैं आपकी पहली लाइन नहीं समझ पाया था क्योंकि आप है PhD और मैं हूं नर्सरी में अभी। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन आवर अंडरस्टैंडिंग, बट सर नेवरदलेस सर, बी विद मी। इस वक्त की बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग। आसमान में नेटो रूस की बड़ी टक्कर, ब्रेक करिए। बहुत बड़ी खबर है। बाल्टिक सागर में रूसी विमान का पीछा।
जर्मनी ने किया रूसी फाइटर जेट का पीछा। राहुल, जर्मन डिप्लॉयमेंट वाली खबर, ब्रेकिंग और शॉट निकाल के रखिएगा प्लीज, जो अभी अभी हमने शोल्स वाली पढ़ी थी। रूसी फाइटर जेट से बड़ा यूरो फाइटर टाइफून, एक दिन में 2 बार आमने सामने आए विमान। राहुल दिखाइए जरा ब्रेकिंग और शॉट, ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए जरा। और मैं चाहूंगा जर्मनी की तैयारी वाली खबर भी ड्रैग डाउन करिए राहुल, जरा सीधे आइए, ये देखिए, ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए, रूसी फाइटर से बड़ा यूरो फाइटर टाइफून, ये देखिए, एक दिन में 2 बार आमने सामने आए विमान, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। सीधे राहुल, पहले दोनों पर क्विकली चैट मनीष के साथ। मनीष, वेरी क्विकली, एक तरफ जर्मनी ने तैयारी शुरू कर दी है, दूसरी तरफ आसमान में नेटो ने अपने जो फाइटर जेट्स उनको स्क्रैम्बल किया। मनीष, आपने क्रेमलिन के अंदर कई महीने बिताए, क्या रशिया इनको बस टेस्ट कर रहा है कि ये कितने तैयार हैं? देखिए, रूस अपनी तैयारी कर रहा है और नाटो अपनी तैयारी कर रहा है, जो कि आने वाले समय में लड़ाई होनी ही है। असल में बाल्टिक सी का एरिया सबसे अधिक क्रिटिकल है, जहां पर सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर कैलिनिनग्राद तक के इलाके को आप देखिए, वहां पर सबसे महत्वपूर्ण यह है कि वहां जर्मनी, पोलैंड, हर किसी का इंटरेस्ट क्लास होता है। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि जर्मनी और रूस के फाइटर जेट आपस में संघर्ष कर रहे होते हैं, स्क्रैम्बल कर रहे होते हैं। असल बात यह है कि रूस जो भी कह रहा है ऐसा नहीं है, दरअसल नाटो या अमेरिका उसे धमकी कहकर खारिज कर रहा है। लेकिन देखिए, उन्होंने अपने न्यूक्लियर सबमरीन क्यूबा भिजवाए, उन्होंने साफ तौर पर घोषणा कर दी है कि वो हूती को अब उस तरह के डिस्ट्रक्टिव वेपन देंगे। उन्होंने बाल्टिक सी में वो सब तैयारी कर रखी है। मैं खुद बाल्टिक सी फ्लीट का जो हेडक्वार्टर है कैलिनिनग्राद, वहां पर होकर आया हूं। न्यूक्लियर सबमरीन की वहां पर पोजीशनिंग की रखी है। इसलिए कुल मिलाकर देखा जाए तो आज की तारीख में रूस तैयार है। रूस की तरफ से केवल ब्लफ नहीं दिया जा रहा है। रूस को यह लगता है कि अगर ऐसी नौबत आती है जहां पर कि नाटो से लड़ना पड़ेगा तो फिर वो लड़ेंगे। मनीष, ये बहुत चिंताजनक खबर है, बहुत अलार्मिंग खबर है। बी विद मी मनीष।